ओम शांति चेतन ओम भाई शांति जी। मंगेश भाई। ओम शांति। आज हम 17/10/2003 की अव्यक्तवाणी रिवाइज कर रहे हैं। अव्यक्तवाणी का शीर्षक ही है कि पूरा वर्ष संतुष्ट मनी बन संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना। पूरा वर्ष, क्योंकि बाबा का ये नया वर्ष शुरू हो जाता है। सीजन की पहली 2003 की पहली वाणी है ये। 17/10 की अक्टूबर में बाबा आते। जैसे अकाउंट वालों का नया साल होता है ना, मार्च में एंडिंग होता है, फिर नया अकाउंट शुरू होता है। तो इसी प्रकार से बाबा का, तो बाबा ने पूरे वर्ष के लिए, मतलब पूरे सीजन के लिए बाबा ने जैसे होमवर्क दे दिया कि सदा संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना। एक एक वाणी, एक एक अव्यक्त वाणी ऐसे लगता है कि इतना इतना बाबा ने भरपूर किया, इतना ऊंचा खजाना बाबा देता है, इतना श्रेष्ठ खजाना ज्ञान रत्नों का, कि एक एक वाणी का चिंतन करते करते माना मगन अवस्था हो जाती है, स्थिति एकदम ऊंची हो जाती है। सच में अव्यक्त वाणी जो है वो बहुत ही एक से एक पावरफुल और बहुत स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए अव्यक्त वाणी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इस हिसाब से तो बाबा कहते हैं कि तुम परमात्मा पालना के पहले, इसमें ही बाबा ने कहा कि तुम कौन सी आत्माएं हो, परमात्मा पालना में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो। सारे कल्प में ऐसा परमात्मा प्यार और परमात्मा पालना पढ़ाई जो है वो सारे कल्प में किसी को नहीं मिलती। इस प्रकार से बाबा हमारे भाग्य का वर्णन इस मुरली में कर रहे हैं कि तुम ही सारे कल्प में सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो जो परमात्मा पालना में पलती हो। फिर बाबा ने कहा कि बाप दादा बच्चों को डबल राज्य अधिकारी देखना चाहते हैं। एक तो स्वराज्य अधिकारी और फिर अपने आप ही वो विश्व राज्य अधिकारी बनेगा। लेकिन मूल बात बाबा कहते हैं कि अपने मन बुद्धि संस्कार को अपनी ऑर्डर प्रमाण चलाना, यह है संगम युगी राज्य अधिकारी बनना। और जितना इसके ही बराबर पैरेलल, अगर आज हम जितना कर्मेंद्रिय जीत है, मन जीत है, संस्कारों को हमने प्रयोग, उतना ही हम राज्य भाग्य सतयुग में उसी हिसाब से प्राप्त करेंगे। इसलिए बाबा कहता है कि चेक करो कि यहाँ हमारी कर्मेंद्रिया कितनी ऑर्डर में चलती है, उसी प्रकार से वहां उतना उच्च पद आपका रहेगा। इस प्रकार से बाबा फिर परमात्मा पालना, परमात्मा पढ़ाई, श्रीमत के आधार पर संगम युग पर राज्य अधिकारी नहीं तो फिर वो भी राज्य अधिकार नहीं मिलेगा। यहाँ राजा, यहाँ कर्मेंद्रियों के राजा तो वहां भी राजा, राजा ही पद। यहाँ कर्मेंद्रिय कभी ऊपर नीचे, कभी गुलाम, कभी, तो फिर वहां भी उसी प्रकार से रहेगा सतयुग त्रेता में। फिर बाबा ने 5 स्वरूपों का जैसे अभ्यास करा है, जिसमें बाबा कहते हैं कि अनादि स्वरूप देखो कितना श्रेष्ठ है और कैसे आप आत्माएं परमात्मा के साथ रहती हो। फिर बाबा ने कहा आदि स्वरूप देखो, स्वर्णिम दुनिया का स्वरूप देखो, देव स्वरूप देखो, वो कितना श्रेष्ठ है। फिर मध्य में देखो पूज्य रूप में, वो कितना श्रेष्ठ है, कितनी विधि पूर्वक पूजा होती है। ऐसी पूजा तो और किसी की, साधु संत महात्माओं की या धर्मात्माओं की नहीं होती है। इस प्रकार से बाबा हमारे श्रेष्ठ भाग्य का वर्णन कर रहे हैं, सारे कल्प में कितने श्रेष्ठ हो। और फिर बाबा ने कहा कि अंतिम जन्म देखो, अंतिम जन्म भी ब्राह्मण जीवन इतना श्रेष्ठ है और उसका आधार है प्योरिटी। ब्राह्मण जीवन की जो मूल पर्सनैलिटी है वो है प्योरिटी। और प्योरिटी का फिर बाबा ने सारा विस्तार किया कि मनसा की प्योरिटी क्या है, वाचा की प्योरिटी क्या है, कर्मना की प्योरिटी क्या है, वृत्ति दृष्टि कृति में प्योरिटी क्या है। तो इतना सुंदर बाबा ने, माना एक एक बात ऐसे ऊंची बात और इतना सहज रूप से बाबा बताता है, समझाता है कि मनसा की प्योरिटी क्या है। मनसा की प्योरिटी बाबा कहता है कि सदा हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना, दातापन की भावना, देने की भावना, सहयोग की भावना, ऊंचा उठाने की भावना। बाबा कहता है कि कोई कुछ भी दे, कोई आपको गिरा भी रहा हो ना, तो आपकी भावना सदैव श्रेष्ठ होनी चाहिए। तो इस प्रकार मनसा की, वाचे की प्योरिटी हमें हम कहेंगे कि बोल हमारे जो है वो सदा श्रेष्ठ बोल होने चाहिए, सुखदायी बोल होने चाहिए, किसी की हिम्मत उमंग उत्साह उठाने वाले, ऊंचा उठाने वाले बोल होने चाहिए, आशीर्वाद वाले बोल होने चाहिए। ये हो गई बोल की प्योरिटी।
कर्मना की प्योरिटी या कृति की प्योरिटी, बाबा ने कहा कि सबको सुख देना है, चाहे कोई आपको दुख दे, चाहे कोई आपसे गलत भी करे, लेकिन आपका व्यवहार हमेशा उनके साथ पॉजिटिव होना चाहिए, देने का, दातापन का भाव होना चाहिए। तो इस प्रकार से इन सब बातों पर बाबा ने बहुत विस्तार से प्रकाश डाला है। और फिर बाबा कहते हैं कि बाबा को एक बात पर बच्चों के हंसी आती है। किस बात पर हंसी आती है? कि बच्चे कहते हैं कि बाबा, मैंने बाबा ने कहा कि मैं सारा टीवी देखता हूं, जब मेरा मूड होता है तो मैं टीवी का बटन ऑन करता हूं और सारे बच्चों को देखता हूं, जब जिसको देखना है, कोई सेंटर वालों को देखना है, गृहस्थ। तो बाबा कहते हैं बच्चों की एक बात पर हंसी आती है कि जब भी कोई संस्कार के वश हो जाते हैं या कमी कमजोरी के वश हो जाते हैं, पुरुषार्थ तो करते हैं चेंज होने का, लेकिन कहते हैं कि क्या करें, मेरा संस्कार ही ऐसा है, मेरा संस्कार। तो बाबा कहते हैं आप अपने ओरिजिनल संस्कार को याद करो। इस प्रकार से फिर बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा से प्यार है। तो एक बड़ा अच्छा बाबा ने कहा कि बाबा ने कहा आज की लौकिक दुनिया में किसका दैहिक प्यार होता है तो दूसरे के लिए जान देने के लिए कुर्बान हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा के साथ प्यार है, ब्रह्मा बाबा के साथ प्यार है, तो क्या उसके पीछे आप संस्कार परिवर्तन नहीं कर सकते? इतना मतलब मीठे रूप से, प्यार के रूप से बाबा समझाता है। और बाबा ने खास पूरे मुरली में सम्मान दे दिया एक कि संतुष्ट मनी आत्मा, स्वयं अपने पुरुषार्थ भी संतुष्ट और औरों को भी संतुष्ट करना है। तो मैं अभी चाहूंगा कि आप भी वो सारा आदि अनादि स्वरूप और जो भी बाबा ने मनसा वाचा कर्मणा की प्योरिटी, आप विस्तृत रूप से उस पर प्रकाश डालें। जी, ओम शांति। ओम शांति। आज 5 जनवरी 2025 है और हम मुरली डिवीजन जो डेट है 17/10/2003, जो प्यारे बाप दादा जैसे शुरू में आते हैं। और एक तो बाप दादा आज दिलाराम बाप दादा अपने राज दुलारे अति प्यारे बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे हैं। ये कितना मतलब हम बच्चों के लिए वो सम्मान जागृत करते हैं, पहले उस सम्मान से देखते हैं। और बाबा कहते हैं हर एक बच्चा राजा बच्चा है, इसलिए राज दुलारे का। और अति प्यारा क्यों कहा बाबा ने? क्योंकि कोटों में कोई थोड़ी सी आत्माएं भगवान को पहचानती हैं। बिल्कुल। कितनी आत्माएं हम जानती नहीं है, थोड़े हैं हम जो जानते हैं और जो राज अधिकारी बनते हैं। तो बाबा खास हम बच्चों को आया ही है स्वराज अधिकारी से विश्वराज अधिकारी। यहाँ का स्लोगन ही है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो इसलिए बाबा कहते हैं जब तक स्व का अपने ऊपर राज्य नहीं, और जितना समय हम इन सूक्ष्म और स्थूल कर्म इंद्रियों पर राज्य करते हैं, उतना हम भविष्य में राज्य पद के, उच्च पद के अधिकारी बनते हैं। बाबा कहते हैं जैसे अभी के हम यदि मन बुद्धि के भी अधिकारी हो, स्थूल कर्म इंद्रियों के भी अधिकारी हो, तो बाबा कहते हैं ये सदा है या थोड़े समय के लिए है। हम योग में बैठे तो हमारे उस समय भी हम देखते हैं कि हमारा मन जब हम लगाना चाहते हैं बाबा में, लेकिन लग कहाँ जाता है, फिर से नीचे आ जाता है। हम सूक्ष्म वतन में अभ्यास करते हैं, फिर से कई बार नीचे आ जाता है। तो बाबा कहते हैं मन आपको चलाता है, कहते हैं ना दुनिया में, मन जीते जगत जीत। तो यदि मन को जीतना है, क्योंकि संकल्प मन के माध्यम से ही होता है, तो बाबा कहते हैं यदि मन को जीतना है तो स्वराज अधिकारी का सम्मान में स्थित रहना है, अपनी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहना है। यदि हम श्रेष्ठ स्थिति में नहीं रहते हैं तो मन हमें चलाएगा, हम मन को नहीं चला पाएंगे।
वो जैसा सोचेगा, नहीं कई बार बोलते हैं आज हमारा मन नहीं कर रहा है, आज हमारा ये खाने का मन किया, मैंने खा लिया, माना आप मन के अधीन, ऐसे नेचुरल बोल देते हैं। हाँ। तो मन के अधीन हुए। बिल्कुल बिल्कुल। आज मन नहीं योग में जाने का। तो ये क्या अर्थ है कि भाई मन हम मन के अधीन हो गए। बिल्कुल। हम किसी कहें कि भाई हमारा हाथ किसी को मार देगा या कहीं चल जाएगा, है? नहीं ना, मर्यादा में चलता है। बिल्कुल। तो ऐसे ही हमारी मन, बुद्धि और संस्कार मर्यादा में चले। तो इसलिए बाबा कहते हैं हमारा जो परमात्मा पालना है, परमात्मा पढ़ाई है, परमात्मा श्रीमत है, इसके आधार पर हमारा जो संगम युग का जन्म है, जो यदि सदा अधिकारी नहीं है तो हम 21 जन्म कैसे अधिकारी बनेंगे। और बाबा कहते हैं मैं कौन, ये सदा याद रहे कि मैं कौन सी आत्मा हूं, मैं अनादि अविनाशी आत्मा हूं, ये स्मृति में रहे। और दूसरी बात बाबा ने कहा कि आप विशेष आत्माओं की अनादि आदि पर्सनालिटी और रॉयल्टी कितनी ऊंची है। इसमें बाबा ने बहुत विस्तार से बताया है कि अनादि स्वरूप की जो हमारी पर्सनालिटी है, देखो हम परम धाम में हम आत्माएं जब होती हैं तो परम धाम में भी हमारी जो वहां पर भी ये कैटेगरी होती है, जैसे परमात्मा के समीप, क्योंकि परमात्मा का घर, हम आत्माओं का घर एक है, परमात्मा के समीप हम रहते हैं। तो कितनी चमकती हुई, जैसे यहाँ पर भी आकाश में तारे होते हैं तो कई तारे कितने अच्छे विशेष चमक होती है। तो ऐसे ही हम विश्व दुनिया में चमकते हुए सितारे हैं। तो हम आत्माओं का कितना ऊंचा भाग्य है जो हम बाप के समीप भी रहते हैं और अधिकारी भी बनते हैं। और साथ साथ में बाबा ने कहा जब हम आदि स्वरूप में आते हैं तो आदि स्वरूप में भी हमारी कितनी ऊंची पालना होती है, कितने हमारा जो शरीर होगा वो सतो प्रधान होगा, दुनिया सतो प्रधान होगी। और बाबा ने कहा जैसे आदि रूप में हम आत्माओं के जो रॉयल्टी और पर्सनालिटी कितनी ऊंची होती है। जैसे इस दुनिया में भी जो रॉयल व्यक्ति हैं ना, वो बहुत माना उनके बोल लिमिटेशंस वाले होते हैं, ऐसा वैसा नहीं बोलेंगे, खाएंगे भी तो बहुत रॉयल्टी से, रहेंगे चलेंगे बोलेंगे रॉयल्टी से। तो वो रॉयल्टी बाबा ने कहा कि अभी की आत्माओं में भी इतनी रॉयल्टी होती है, तो हमारी जो आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र, दुनिया भी पवित्र, संपूर्ण प्रकृति, तो कितनी हमारी ऊंची रॉयल्टी है। तो उस रॉयल्टी की हमारी माना याद रहता है या हम भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं चाहे वो कितने भी धर्म आत्माएं हो, महात्माएं हो, नेताएं हो, अभिनेताएं हो, लेकिन ऐसी रॉयल्टी नहीं होती। ये जो प्यूरिटी की रॉयल्टी है, देव रूप की जो रॉयल्टी है, और वहाँ के जो प्रकृति और सब कुछ पशु पंछी कितने मतलब रॉयल होते हैं, फूल फल सब पर्सनालिटी वाले होते हैं। रॉयल पर्सनालिटी मतलब उनकी मतलब आभा मंडल, माना आभा मंडल मतलब उसके जैसे कोई कहता है ना कितना पर्सनालिटी वाला व्यक्ति है, तो उनकी केवल शरीर के आधार पर पर्सनालिटी नहीं, माना कर्म उनके कितने महान रॉयल उसके पर्सनालिटी वाले। तो ऐसे पूज्य रूप में भी बाबा ने, आपने भी बताया कि पूज्य रूप में जैसे होते हैं कि भाई हमारी मंदिरों में भी कितनी अच्छी पूजा होती है, माना कितना भी बड़ा, माना मंदिर कितना बड़ा बनाते हैं और मूर्ति कितनी 5-6 फीट की होती है, लेकिन उसका कितना रॉयल्टी से श्रृंगार होता है, पूजा होता है, आराधना होती है, सुलाया जाता है, जगाया जाता है, माना कितना उसमें विधि विधान से किया जाता है। और आज भले कितने भी बड़े यहाँ आज की दुनिया में हो जाए, प्राइम मिनिस्टर बन जाए, राजाएं बन जाए, उनके जो बूथ बनाते हैं तो बाहर लगा देते हैं, है ना, तो कई प्रकार की धूल मिट्टी वो सब नहीं होता, लेकिन हम आत्माओं की पूज्य स्वरूप भी कितना रॉयल्टी में रहता है, वो बाबा हम बच्चों को बता रहे थे। और फिर ब्राह्मण स्वरूप तो है ही सबसे ऊंचे से ऊंचा, जो परमात्मा पालना और परमात्मा पढ़ाई हम आत्माओं को मिल रही है। तो इसके बारे में भी आपने भी थोड़ा मुरली के आधार पे बताया है। तो हम जो है देखते हैं कि मनसा की जो प्यूरिटी है सदा और सर्वप्रति, सबका आधार हमारी है
प्यूरिटी की पर्सनालिटी का, रॉयल्टी का आधार है प्यूरिटी। तो प्यूरिटी में भी मनसा जो हमारी होती है, मनसा की जो प्यूरिटी है वो सदा और सदा हर व्यक्ति के लिए, कोई कैसी भी आत्मा हो, शुभ और श्रेष्ठ ही होनी चाहिए। इसमें कोई कैसी भी आत्मा हो, लेकिन हमारी जो मनसा है उस आत्मा के प्रति सदा शुभ ही हो, चाहे कोई कैसा भी हो, हमारे कल्याण की भावना भी रखता हो, लेकिन हमारी जो भावना हो शुभ हो, कल्याण की भावना हो, है ना, रहम की भावना हो, दातापन की भावना हो, इसको कहते हैं मनसा की प्यूरिटी, है ना। दृष्टि की प्यूरिटी माना हर एक आत्मा के प्रति हमारी आत्मिक दृष्टि, फरिश्तापन का स्वरूप वो दिखाई दे, चाहे वो भले फरिश्ता नहीं बना है, लेकिन हमारा जो है वो दृष्टिकोण हमारा, बिल्कुल, तब हमारी दृष्टि की पवित्रता हमें आएगी। लेकिन दृष्टि में प्यूरिटी यदि है तो आत्मा स्वरूप में रहेंगे, और जब फरिश्ता स्वरूप देखेंगे तो ऑटोमेटिक वो प्यूरिटी हमारे में आती भी जाएगी, और प्यूरिटी के आधार पे वो दिखाई भी देगा। यदि हमारे में प्यूरिटी नहीं है, समझ लीजिए वो स्थूल रूप में दिखाई दे रहा है। तो बाबा दृष्टि की पवित्रता, फिर कृति संबंध संपर्क में भी हमारी जो प्यूरिटी होती है, स्नेह देना, है ना, सबको सुख देना, है ना, हमारा कर्तव्य है सबको स्नेही बनाना, सुख देना, जैसे स्लोगन भी कहा जाता है, ना दुख देना ना दुख लेना, है ना, सदा सुख देना, चाहे वो कितना भी हमको दुख देने वाली आत्मा हो, लेकिन हमें सुख ही देना है। ये हमारे कर्म की प्यूरिटी है हमारी। फिर बहुत इसमें विस्तार भी है, लेकिन हम जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं, बाप दादा एक बात हम बच्चों को आज विशेष बता रहे हैं कि बाप समान बनना, ब्रह्मा बाप समान बनना हमारा मेन लक्ष्य है संगम युग में। तो बाप समान यदि बनना है तो बाबा ने कहा, सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि यदि हम कर्म में नहीं बन पा रहे हैं अभी, कम से कम निराकारी स्थिति में तो बाप समान बन जाए, देही अभिमानी बनने में तो बाप समान बन जाए। बिल्कुल, ब्रह्मा बाबा संपूर्ण देही अभिमानी थे, निराकारी स्थिति में फरिश्ता स्वरूप में स्थित रहते थे, अपनी दातापन की भावना में रहते थे, उसमें तो बन जाए। तो बाप समान बनना माना, बाबा ने कहा जिससे यदि प्यार होता है, स्नेह होता है, दुनिया में भी हम देखते हैं कि जिससे प्यार होता है तो कुर्बान जाते हैं, अपना जान भी सवार कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब ब्रह्मा बाबा से प्यार है, माना बाप समान हमें बनना है, तो चाहे उसके लिए मरना पड़े, झुकना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन समान बनना ही, कुछ भी करना पड़े। यदि समान नहीं बनेंगे तो बाबा ने कहा मजा नहीं आएगा, परम धाम में भी समीप नहीं रह पाएंगे, पूज्य स्वरूप में भी फर्क पड़ जाएगा, और सतयुगी राज्य भाग में भी फर्क पड़ जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं यदि ब्रह्मा बाबा से जिगरी प्यार है तो प्यार की निशानी है वो जो वो चाहता है, जो उनका भाव है, स्वभाव है, संस्कार है, उसके समान हम बन जाए, टेली करें कि भाई वो क्या चाहते थे, वो क्या है, तभी हम प्यारा बन पाएंगे। और ब्रह्मा बाबा तो फर्स्ट नंबर पे आते हैं। यदि फर्स्ट नंबर, यदि हमारा भी लक्ष्य फर्स्ट नंबर का हो, तो बाबा ने कहा कई बच्चे समझते हैं हम तो 108 में आएंगे, नहीं 8 में नहीं आएंगे, चलता है ये नहीं, हमें बनना है। तो यदि हम मन में लक्ष्य होता है तो हम उसको प्यार होता है, मन में लक्ष्य है, तो धीरे धीरे करके वो अपने आप बाप समान बन जाते हैं। हम कहें आज सोचे और हम बन जाए, ये नहीं है। तो फिर बाबा ने कहा, हंसी की भी बात बाबा ने बताई है कि भाई कहते हैं कि हम कितना पुरुषार्थ करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन बाबा की याद और ब्रह्मा बाप समान नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि बॉडी कॉन्शियस में रहते हैं, सोल कॉन्शियस इतनी स्थिति नहीं रहती। कहते हैं मेरे संस्कार ही ऐसे हैं, मेरा स्वभाव ऐसा है, संस्कारों के ऊपर बात डाल देते हैं। हाँ। तो बाबा ने कहा मना, यदि कहते हैं मेरा संस्कार मतलब शरीर का संस्कार देख रहे हैं, आत्मा का क्या है? आत्मा का जो मेन गुण है, ओरिजिनल संस्कार, प्रेम, शांति, आनंद, सुख, पवित्रता, ये आत्मा के ओरिजिनल। और अनादि स्वरूप में भी और आदि स्वरूप में भी हम देखें तो हमारे कितने रॉयल संस्कार हैं। वही बाबा ऊंची भावना वाले संस्कार हैं, कर वाले संस्कार हैं।
तो यदि मेरा संस्कार कहते हैं मेरा स्वभाव स्वभाव, स्वयं मतलब आत्मा का भाव है ना। तो ये बाबा कहते हैं जब हम इसमें रहेंगे तो हमको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी बाप समान बनने में। तो ओरिजिनल अपने आप में हम कौन है, जब मेरा कहते हैं तो रावण की चीज क्यों प्यारी लगती है क्योंकि ये शरीर और पुरानी दुनिया के जो संस्कार हैं यदि वो हमारे में है तो रावण की चीज से प्यार है। हम परमात्मा प्यारे हैं, परमात्मा प्यार के भी यदि बनते हैं तो परमात्मा को जो पसंद है वो हमें पसंद आना चाहिए। तो बाबा ने कहा हर आत्मा के प्रति स्वमान और सम्मान में रहना, स्वयं सदा सम्मान में रहना और औरों को भी सम्मान देना, ये विशेषता बाप की पालना के आधार पे हमको आत्माओं को मिलते हैं कि हम हैं कौन। यह बात यदि याद रहती है, नैनों में यदि बिंदी समाई रहती है तो मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ये प्यारे बाबा की मुरली जो बहुत विशेष हम आत्माओं के लिए संतुष्ट मणि बनने के लिए भी बाबा ने कहा, प्यूरिटी की रॉयल्टी भी बाबा ने कहा, और यदि ब्रह्मा बाप से हमारा प्यार है तो प्यार में कोई भी चीज न्यौछावर करने के लिए तैयार होते हैं, केवल ऐसा कहने की बात नहीं। हाँ, एक बड़ी अच्छी बात बाबा ने मुरली में कही कि आपके जीवन का चित्रकार कौन है। ब्राह्मण जीवन का चित्रकार कौन, स्वयं भगवान तो बहुत हम इतना बात पढ़ेंगे उतना इसका विस्तार हो जाएगा, लेकिन टाइम बहुत हो जाता है तो फिर बाबा ने वरदान में भी बहुत अच्छा आज वरदान, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता। तो बाबा ने कहा यदि मास्टर दाता बनना है तो जो 3 बातें बाबा ने बताई है, ईर्ष्या, घृणा और क्रिटिसाइज, इससे मुक्त रहना। ईर्ष्या, घृणा और क्रिटिसाइज हम माना किसी को नीचा गिराने के लिए हम उसको हंसी मजाक करते हैं ना, हंसी में भी उसको मतलब टोंट मारते हैं। तो यदि बाबा ने कहा तो ईर्ष्या है, तो ईर्ष्या जैसे अग्नि का स्वरूप होता है, तो स्वयं भी जलते हैं और दूसरों को भी जलाते हैं, परेशान होते हैं और परेशान करते हैं। और यदि घृणा है तो खुद भी गिरते हैं और दूसरों को भी गिराने का काम करते हैं। यदि बाबा ने कहा हंसी में भी हम किसी की क्रिटिसाइज करते हैं तो उनको हिम्मतहीन बनाते हैं। राइट। और बाबा तो कहते हैं उमंग उत्साह भरना। बिल्कुल। तो ये तीनों यदि जब बातें रहती है तब ब्रह्मा बाप समान हम मास्टर दाता बनते हैं। फिर बाबा ने आज स्लोगन में भी कहा था, मन बुद्धि संस्कार पर यदि संपूर्ण राज्य करते हैं तो वही स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। बिल्कुल। तो ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली, जिसमें हम बच्चों को बाप समान बनना ही है, संतुष्ट रहना है और दूसरों को संतुष्ट करना है, परमात्मा पढ़ाई, परमात्मा पालना और परमात्मा श्रीमत के आधार पर इस जीवन को माना सफल करना है। तो तब सफलता मूर्त बन पाएगी। ओम शांति।